दोस्तों, हर किसी को जीएम बनने का मन करता है। उसका सपना होता है कि मैं एक बार जनरल मैनेजर किसी भी कंपनी में बन जाऊं। चाहे आप सेल्स लाइन में हो, चाहे किसी भी लाइन में हो, जनरल मैनेजर की पोस्ट हर एक जॉब करने वाला चाहता है अपने जीवन में। क्यों चाहता है? क्योंकि वहां पर मोटी सैलरी मिलती है, साथ ही आपको पावर मिलती है वो चीजें करने की जो चीज करके आप किसी कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं। छोटे पोजीशन पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हम अपने आइडिया को जनरेट यानी अपने आइडिया को कंपनी के लिए यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ऊपर बॉस होता है, बॉस के ऊपर बॉस होता है और वो चीजें नहीं होती। तो यहाँ पर पैसा भी मिलता है, पावर भी मिलता है, सुविधाएं भी मिलती है और समाज में नाम भी होता है। तो क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि एक जनरल मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, एक जनरल मैनेजर का काम कितना होता है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो जनरल मैनेजर बन जाएगा, किस तरह की कंपनी में किस तरह का जनरल मैनेजर होता है, और ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपनी इस ड्रीम जॉब को पाने के लिए और भी ज्यादा कोशिश कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी छोटी हो कंपनी, बड़ी हो कंपनी या बहुत ही बड़ी हो, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं उसमें जनरल मैनेजर की जगह दूसरे लोग होते हैं। उनकी पोस्ट होती है वाइस प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की। लेकिन जो मीडियम लेवल की कंपनी होती है, छोटे लेवल की कंपनी होती है, वहां पर एक जीएम होता है जिसको कहते हैं जनरल मैनेजर। यानी मालिक के बाद जनरल मैनेजर ही होता है। और कई जगह पर कंपनी में जो मालिक होता है वही जनरल मैनेजर बन जाता है, या उसके जो लड़के हैं, उसके लड़की हैं, उसका दामाद है, वही जनरल मैनेजर बन जाता है। तो यहां पर लेकिन अधिकतर ऐसी कंपनियों में कम होता है। जनरल मैनेजर हमेशा बाहर से किसी एम्प्लॉय को बनाया जाता है। यानी कि एक तरह से पूरा जो कार्यभार है उस कंपनी का, उसको सारे ही डिपार्टमेंट्स देखने हैं, कंपनी को फायदे में पहुंचाना है और कंपनी तरक्की करे, साथ ही एम्प्लॉय भी तरक्की करते जाएं। ये एक जनरल मैनेजर की मोटी मोटी जिम्मेदारी होती है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा जो जनरल मैनेजर की काम होता है वो है मंथली रिपोर्ट्स, मालिक के सामने प्रेजेंट करना मंथली रिपोर्ट हर एक सेक्शन की, यानी मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, सेल्स की, प्रोडक्शन की, रॉ मटेरियल की, एचआर की, फाइनेंस की, हर तरह की रिपोर्ट्स को उसको मालिक के सामने प्रेजेंट करना होता है मंथली, एनुअली और क्वार्टरली बेसिस पे। इसके लिए वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग उनके एम्प्लॉय हायर करते हैं, रखते हैं। अकेला जीएम नहीं करता, लेकिन जीएम की गाइडेंस में ही ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए जीएम को काबिल होना चाहिए। साथ ही दूसरी कंपनी जो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है, उसकी भी ये सारी रिपोर्ट एक जीएम को पता होनी चाहिए। वो क्या स्कीमें चला रहे हैं, किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं, क्या चीजें लॉन्च करने वाले हैं, और सारी कंपटीशन वाली रिपोर्ट्स भी एक जीएम के पास होती है, जो वो अपनी टीम की मदद से और अपने इंटेलिजेंस की मदद से, अपने माइंड की मदद से, एक्सपीरियंस की मदद से मार्केट से निकाल के लाता है और उसको अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करता है। एक जीएम की जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब भी जीएम की पोस्ट की वैकेंसी निकाली जाती है तो उस वैकेंसी में ये भी डिटेल्स दी जाती है कि आपको ये काम आना चाहिए, ये काम करना पड़ेगा, तभी कैंडिडेट अप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? GM sales must lead the process of implementation of a resource and build a culture based on new business development। इसका मतलब ये है कि एक मालिक ने किसी को जीएम बना दिया, तो यानी उसके हाथ में अपनी कंपनी की पूरी बागडोर दे दी। अब उसको जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें कंपनी ने मुहैया कराई हैं, चाहे वो जॉब डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस हो, फैक्ट्री हो, रॉ मटेरियल हो, प्रोडक्ट हो, मार्केटिंग हो, उन सभी चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए कंपनी को ग्रोथ में लाना है, यानी कि प्रॉफिट को बढ़ाना है। ये पहला काम होता है, किसी भी जीएम से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। डेवलप, इंगेज एंड रिटेन टैलेंटेड पीपल बाय क्रिएटिंग ए वर्क एनवायरनमेंट। साथ ही कंपनी में जो वर्क कल्चर है, यानी एम्प्लॉय काम करते हैं तो जीएम ये ना समझे कि ये गधे हैं, इनसे केवल काम ही लेना है। आपको एम्प्लॉय को सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, साथ ही अच्छे जो एम्प्लॉय हैं उनको पहचानना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, उनको सैलरी अच्छी देनी पड़ेगी, ताकि वो ऐसा ना हो कि जो अच्छे एम्प्लॉय हैं वो कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनियों में चले जाएं, कॉम्पिटिटर कंपनियों में चले जाएं, अच्छे पैकेज, अच्छे माहौल के चक्कर में। इससे कंपनी का डबल नुकसान होगा। एक तो उसका एम्प्लॉय गया,
दूसरा, जो एम्प्लॉय गया है आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपकी जो भी रिपोर्ट है वो दूसरी कंपनी को ग्रो करने में उपयोग करेगा। इसीलिए वर्क एनवायरनमेंट बिल्ड करना भी जीएम का काम होता है, चाहे वो फैक्ट्री के अंदर हो, चाहे सेल्स के अंदर हो, चाहे ऑफिस के अंदर हो। नेटवर्क विथ पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी का बिजनेस गोल्स के लिए जो अंदर इंटरनल लोग हैं, इंटरनल रिसोर्सेज हैं, उनका भी पूरी तरह से उपयोग करना है, उनसे भी कम्युनिकेशन बना के रहना है और बाहर के जो लोग हैं उनसे भी कम्युनिकेशन बना के रहना। बाहर के लोग कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटर, वेंडर्स, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, इस तरह के लोग, सेल्स में मदद आने वाले बाहर के लोग, इन सबसे भी अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी कम्युनिकेशन बना के रहना है ताकि कंपनी की ग्रोथ में ये सारी चीजें काम आ जाए। सेलेक्टिंग, मैनेजिंग एंड कोचिंग टीम, ब्रांड, ऑपरेशन, सेल्स मैनेजर। जितने भी डिपार्टमेंट के अलग अलग टीमें हैं उनको कोचिंग करनी है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनको मैनेज करना है और उनको गाइडेंस देनी है ताकि वो अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर पाए और इससे कंपनी की ग्रोथ ही बढ़ेगी। वर्किंग विद प्लानिंग, फैक्ट्री एंड फाइनेंस टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट स्टाफिंग लेवल फॉर कंपनी और यूनिट। सभी डिपार्टमेंट के साथ आपको काम करना है, मिलकर काम करना है और किसमें कितने लोगों की जरूरत है ये भी आपको ध्यान में रख के चलते रहना ताकि आपकी कॉस्ट ज्यादा ना आए। जितनी आप सैलरी दे रहे हैं वो कॉस्ट ही होती है, तो अंधाधुंध अगर आदमी भर लेंगे जो काम के नहीं होंगे तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और आपकी कंपनी घाटे में आ सकती है। इसके अलावा और भी 36 काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मेजर लिख दिया है। वर्क क्लोज विथ मार्केट लीडरशिप, यानी सभी टीम के साथ अच्छी तरह से काम कीजिए। क्लोजली का मतलब है उनसे सारी इंफॉर्मेशन लीजिए, कल्चर डेवलप कीजिए कि शाम को रिपोर्टिंग होनी है, रिपोर्टिंग टाइम से होनी है, उनकी जो परेशानियां वो भी टाइम से सॉल्व हो जानी चाहिए। वरना जो एम्प्लॉय है उसकी परेशानियां अगर कंपनी सॉल्व नहीं करेगी, जो कंपनी के मतलब कंपनी के लेवल पे सॉल्व होनी चाहिए, तो वो उसी परेशानियों में पड़ा रहेगा और कंपनी का काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। फुलफिल कंपनी गोल, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ऑल थिंग्स, प्रोस्पेक्टिंग न्यू बिजनेस एंड पोटेंशियल पार्टनर। कंपनी क्या कर रही है, किस सेक्टर में है, उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी क्या कर रही है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, किसी नए बिजनेस को लॉन्च कर रही है, इस सब का भी आइडिया आप अपने मालिक को दे सकते हैं और इस तरह से कंपनी को और भी ग्रोथ वाले सेक्टर में उतार सकते हैं। नया प्रोडक्ट लॉन्च करके, नई कंपनी लॉन्च करके। हालांकि सारा पैसा जो है वो मालिक ही लगाएगा, लेकिन आपको उसने सारथी बनाया है तो आप उसको सही दिशा में ले चलिए। बिजनेस कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर भी, यानी क्रॉस बिजनेस डील्स, इसको भी आपको आइडिया जनरेट करना है, पूरी स्टडी के सामने, मालिक के सामने प्रेजेंट करना है, अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना है कि आप कहां से सेल्स बढ़ सकती है। जैसे कि बहुत सारी कंपनी इंडिया में है, उनका बाहर विदेशों में कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन उन्होंने सुपर स्टॉकिस्ट बना दिए हैं या बल्क में किसी को माल सप्लाई करते हैं जिससे कि सेल इंक्रीज होती है। हमसे छोटी छोटी जो कंट्रियां हैं वहां पर आप माल को किस तरीके से बेच सकते हैं एक बार में ही। वहां कोई आपको सेल्स टीम नहीं चाहिए, कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए, बस वहां की जो छोटी कंपनियां, वहां के जो पूरे कंट्री में सप्लाई करने वाले बड़े बड़े होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एसएस हैं, जो बल्क में माल लेते हैं, आप उनसे टाई अप करिए, उनसे कांटेक्ट निकालिए, बात करिए और अपने प्रोडक्ट को उनको बेचिए। ये भी काम क्रॉस सेलिंग का है और इस तरह से भी आप जो आपका कंपनी का प्रॉफिट है उसको बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे उन कंट्रियों में भी एक आपके ब्रांड का बाजार बन जाएगा और वो लोग खुद से ही कांटेक्ट करेंगे और आपसे सामान लेंगे। बाद में अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी हो तो आप अपना प्रोडक्ट वहां पर भी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं, अपना एक ऑफिस खोल सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखो, जीएम जो होता है मीडियम लेवल कंपनी और छोटी कंपनियों में ज्यादातर जीएम होते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसी हैं, वहां पर जीएम की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट होता है और हर एक डिपार्टमेंट का अलग वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है, क्योंकि वहां कंपनियां बड़ी हो जाती हैं, फैक्ट्रियां ज्यादा हो जाती हैं, वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। तो जैसे सेल्स और मार्केटिंग का एक वाइस प्रेसिडेंट हो गया, फाइनेंस का एक वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एचआर का एक वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ऑपरेशन और फैक्ट्रीज का एक वाइस प्रेसिडेंट हो गया। इस तरीके से वहां
जीएम जो है वो और भी बड़ा हो जाता है और उसको वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। छोटी कंपनी, मिडिल लेवल की कंपनी, इंडियन कंपनी में अधिकतर जीएम को रखा जाता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को रखने का खर्चा काफी होता है, उसके नियम शर्तें काफी होती हैं। तो एक छोटी कंपनी में अगर आपको जीएम बनना है तो कम से कम 5 साल का आपको रीजनल सेल्स मैनेजर अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप उस अच्छी कंपनी से छोटी कंपनी में जीएम आसानी से बन सकते हैं। अगर 5 इयर्स का रीजनल सेल्स मैनेजर का किसी बड़ी कंपनी का है तो छोटी कंपनी में बन सकते हैं। जैसे मान लो बड़ी कंपनी क्या है, नेस्ले हुआ, हिंदुस्तान लीवर हुआ, उसका जो रीजनल सेल्स मैनेजर की बराबर की जो पोस्ट है अगर आपने 5 इयर्स तक कर रखी है तो आप किसी भी मिडिल लेवल कंपनी या छोटी कंपनी में जनरल मैनेजर आसानी से बन सकते हैं 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद। तो इसी तरह से है कि अगर आपको कम एक्सपीरियंस में किसी कंपनी में जीएम बनना है तो आपका एक्सपीरियंस जिस कंपनी का है उससे छोटी कंपनी पकड़िए, ठीक है। अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस में किसी बड़ी कंपनी का जीएम बनना है तो आपकी जो छोटी कंपनी है उसमें नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए। जैसे 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अपने से बड़ी किसी भी कंपनी में जीएम बन सकते हैं, इसके काबिल आप हो जाते हैं। या आप नेशनल सेल्स मैनेजर हैं तो भी इसी तरीके से बना जा सकता है। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप किस कंपनी में, किस तरह की कंपनियों में आपने काम किया है, कितने बड़ी कंपनियों साइज में काम किया है, किस तरीके का बिजनेस हैंडल किया है, कितने करोड़ का किया है, कितने लाख का किया है, इस पर भी डिपेंड करता है छोटी बड़ी कंपनी में जीएम बनने के लिए। लेकिन मिनिमम मैं मान के चलता हूं कि 5 इयर्स अगर आप आरएसएम वर्क कर चुके हैं ठीक ठाक कंपनी में, अच्छी कंपनी में, और आपने काफी बड़ा बिजनेस संभाला है, यानी पैसों में काफी बड़ा बिजनेस संभाला है, तो आप आसानी से जीएम अप्लाई कर सकते हैं छोटी बड़ी किसी भी कंपनी में। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और अच्छी कंपनी आती जाती है और अच्छा बिजनेस मिलता जाता है। खास तौर से एक बात और बता दूं कि अधिकतर कंपनियां जीएम उसको बनाती हैं जिसको सेल्स का अनुभव ज्यादा होता है। सेल्स का अनुभव ज्यादा होता है, मार्केटिंग का अनुभव ज्यादा होता है, वही अधिकतर कंपनी में जीएम बनता है। क्योंकि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर होता है, लेकिन वो कंपनी आगे कैसे बढ़ती है, जब उसके प्रोडक्ट की सेल्स होती है तो वो आगे बढ़ती है, तरक्की करती है। इसीलिए सेल्स के एक्सपीरियंस के लोगों को अधिकतर जीएम बनाया जाता है। मोस्टली मान लीजिए कि मोस्टली सेल्स का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तो आसानी से आप जीएम बन जाएंगे। आज की डेट में बात करूं तो जीएम बनने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है, अच्छी कंपनियों का एक्सपीरियंस है, तो बैचलर डिग्री भी काम आ जाएगी, यानी कि ग्रेजुएशन। लेकिन कम एक्सपीरियंस है और छोटी छोटी कंपनियों का एक्सपीरियंस है तो आपको कम से कम एमबीए जरूर होना चाहिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, या किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से है तो एक्सपीरियंस जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा तो आपका वो भी एमबीए काम कर जाएगा कहीं भी जीएम बनने के लिए। आपकी जो कम्युनिकेशन है इंग्लिश में अच्छी होनी ही चाहिए। आज की डेट में अगर आप जीएम बनना चाहते हैं, यानी नए लोग जीएम बनना चाहते हैं, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 100% में से 80% आपको इंग्लिश में बात कर लेनी चाहिए, 20% कम से कम इंग्लिश में बात कर लें और 80% आप हिंदी में बात करें, लोकल लैंग्वेज में बात करें तो भी चल जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होगा उतना जल्द आपका जीएम बनने का चांस पूरा हो जाएगा। इसके अलावा स्किल्स क्या है, कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कंपनियों में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी चीजें तो आनी चाहिए और एडवांस लेवल की आनी चाहिए। इसके अलावा आपको आरओआई निकालना आना चाहिए, जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड की नॉलेज होनी चाहिए, सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए और काफी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीजें होती ही हैं। अगर सैलरी की बात करें तो छोटी से छोटी कंपनी में अगर आप जीएम बनेंगे तो सैलरी इन हैंड आपको 70,000 65,000 रुपए इन हैंड मिल जाती है। इसके अलावा अदर बेनिफिट आपको मिलते हैं, वो करीब 50-60 हजार के भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास स्टार्टिंग हो जाती है। बड़ी कंपनियों में ये सैलरी बढ़ती जाती है। और मैं आपको बताऊं कि जीएम पोस्ट पर अधिकतर जो थोड़ी सी भी छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी होते जाएंगे तो आपको सैलरी भी मिलेगी और अदर रूप में आपको सैलरी भी मिलेगी।
ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए सैलरी हो गई, 2 लाख रुपए सैलरी हो गई, इसका मतलब ये है कि 1,10,000 रुपए आपके इन हैंड सैलरी आएगी। उसके अलावा 50,000 का अलग से एक्सपेंस मिल जाएगा, 20,000 का अलग से एक्सपेंस मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा, कार मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको वो पैसे तोड़ तोड़ के कई रूपों में मिलेंगे। ठीक है, वो टैक्स का चक्कर होता है, इसीलिए ऐसा लोग करते हैं। तो ये सारी आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। उम्मीद है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं और भी बोल सकता हूँ इस पर, लेकिन यहीं पर मैं वीडियो को खत्म करता हूँ।